हेलो दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं आज के गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड के लिए? तैयार हैं? तो चलो हम जल्दी से हाथ जोड़ते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ गुड न्यूज़ क्लब का शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। हर एक बच्चा जो एक गुड न्यूज़ क्लब देख रहा है, उनसे बात कर और अपना प्यार महसूस करने में उनकी मदद कर। हर एक इंसान जिसने ये एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उनके साथ रहे और उनका ख्याल रख। हर किसी को आशीष दे। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, ये एपिसोड को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने प्रार्थना कर ली, तो गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत हो चुकी है। तो अब जाके देखते हैं कि आज हम कौन सा गाना सीखेंगे, कौन सा मेमोरी वर्स है और क्या कहानी सुनने वाले हैं। तो चलो जल्दी से जाके देखते हैं कि आज क्या कर रहे हैं। था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरा प्यार है माँ, मेरा प्यार है माँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है माँ, जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे, मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। सर हिलाकर इश्क को हम खुश करेंगे, सर हिलाकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे, इश्क के लिए हम कुछ भी करेंगे। मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे, मन को देकर इश्क को हम खुश करेंगे। ला 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 ला। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाल की। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाल की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रौंदा गया, ओ रौंदा गया। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ चुक गए हवा के परिंदे, कुछ चुक गए हवा के परिंदे, कुछ चुक गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कुछ तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी ना मिला, ओ पानी ना मिला। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा झाड़ियों में, कुछ तो गिरा झाड़ियों में, कुछ तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छे ज़मीं पर, कुछ तो गिरा अच्छे ज़मीं पर, कुछ तो गिरा अच्छे ज़मीं पर। ओ फल आया, ओ फल आया। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज
बोने वाले की। सुनो ये कहानी इश्क की जुबानी, बीज बोने वाले की। हेलो दोस्तों, जब मैं आज यहाँ पे आ रही थी तो मुझे अपने मेल बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चलिए हम साथ में से पढ़ते हैं। ओह, ये तो मेरी फ्रेंड स्तुति की तरफ से है और इसमें लिखा है, थैंक यू डायना, जो तुमने मेरी प्रोजेक्ट में इतनी हेल्प करी। हमारे लाइफ में ऐसे ही हमें काफ़ी जगहों पे काफ़ी लोग हेल्प करते हैं, जैसे स्कूल में जाना और वहाँ पे टीचर्स का हेल्प करना, या घर पे आके होमवर्क करते हुए अपने पेरेंट्स का हेल्प लेना, या कोई गेम या प्रोजेक्ट करते हुए अपने दोस्तों से हेल्प लेना। ऐसे ही जो हमें गुड विशेस और जो हमारी हेल्प करते हैं, हम उन्हें हमेशा कहते हैं थैंक यू। और ऐसे ही परमेश्वर, जिन्हें हमारी लाइफ में हमारी इतनी हेल्प करी है, जैसे खाने को खाना, पहनने को कपड़े, और हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखा है, इसलिए हम सब मिलके बोलते हैं थैंक यू गॉड। चलिए एक और बार बोलते हैं थैंक यू गॉड। और इसी से आज हमारा वर्ड अप आता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ही मेरी आशा है। एक और बार बोले, परमेश्वर की धन्यवाद हो, यीशु ही मेरी आशा है। और चलिए इसी से हम आज हमारा मेमोरी वर्स सीखते हैं। और हम अपना मेमोरी वर्स कहाँ से लेंगे? बाइबल से। बाइबल में जैसे आपको पता है 2 भाग्य है, नया नियम, पुराना नियम। और आज का हमारा मेमोरी वर्स लिया गया है पुराने ही नियम से। तो आज का मेमोरी वर्स है भजन संहिता 43वां अध्याय 5वां वाक्य। भजन संहिता 43 अध्याय 5वां वाक्य। अब मैं आपको एक बार इसे रीड करके बताऊंगी। तो ये इस प्रकार कहते हैं, है मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और जैसा कि इस वर्स में लिखा था कि चाहे जीवन में कितनी भी निराशा हो, चाहे हम अंदर से कितने भी दुखी हो, चाहे हमारे दोस्त हमारा साथ नहीं दे रहे हो, चाहे कोई और हमारे साथ में ना खड़ा हो, बट हमेशा याद रखिए, परमेश्वर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा और ना ही वो आपका साथ छोड़ेगा। इसलिए हम अपने वर्ड अप को वापस से कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ही मेरी आशा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ही मेरी आशा है। और चलिए एक बार हम सब मेमोरी वर्स रिपीट करते हैं। भजन संहिता 43 अध्याय 5वां वाक्य। है मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरी मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। एक और बार कहें, भजन संहिता 43 अध्याय 5वां वाक्य। भजन संहिता 43वां अध्याय 5वां वाक्य। है मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरी मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वेल डन। चलिए अब एक एक्टिविटी की तारीफ। तैयार है आप लोग? इस गुड न्यूज़ क्लब खत्म होने के बाद आप अपने लाइफ के कोई भी 3 लोग, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट हो, चाहे वो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो, उन्हें एक प्यारा सा थैंक यू नोट लिख के दीजिए। चलिए बाय। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आज की कहानी सुनने के लिए? आज की कहानी जब हम सुन रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। कई सालों पहले यहूदियों और समरिया के लोगों में बिल्कुल नहीं बनती थी। पता है क्यों? क्योंकि यहूदियों के हिसाब से समरिया के लोग नीच जाति के थे, तुच्छ थे, उनसे छोटे थे और वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके आसपास भी उन्हें घूमना पसंद नहीं था और इसलिए दोनों में नहीं बनती थी।
और उस समय एक दूसरी परेशानी थी, वो थी कोड़े की बीमारी। जिनको भी कोड़े हो जाते थे वह अछूत कहलाते थे। क्यों? क्योंकि ये बीमारी छूने से फैलती है। तो जब किसी को कोड़े हो जाते थे तो वो रास्ते पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर जाते थे, मुझे कोड़े हैं, मुझे कोड़े हैं, दूर हो जाओ, मैं अछूत हूँ। अगर हमें ये करना पड़े रास्ते में, हम कर पाएंगे? नहीं ना। कितना बुरा लगेगा, हमारी ज़िंदगी में कोई आशा ही नहीं रहेगी, है ना। और जैसे ये कोड़े बीमारी हमें लोगों से दूर कर देते थे उस समय, वैसे एक चीज़ है जो हमें भी यीशु से, परमेश्वर से दूर कर देती है। वो क्या है? पाप। पाप वह हर एक चीज़ है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। हम झूठ बोलते हैं, हम गुस्सा करते हैं लोगों पर, हम उन्हें बुरा भला कह देते हैं, हम गंदी सोच रखते हैं लोगों के बारे में, चॉकलेट चुरा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमें समझ में भी नहीं आती और हमें लगता है कि ठीक है, इतना तो चलता है, पर ये सब पाप है। और मैं जब आपको ये बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है। मैं भी पाप करी हूँ, आपने भी किया है, और हम जाने अनजाने रोज़ पाप करते हैं। पर ये पाप हमें क्या करता है? परमेश्वर से दूर कर देता है। और जब हम पाप में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमें उससे कौन बचा सकता है? यीशु। परमेश्वर ने यीशु मसीह, जो उनका इकलौता पुत्र था, उन्हें इस दुनिया में भेजा हमारे पापों के लिए, और उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। उनके हाथों में कील ठोका गया, उनके पैरों में कील ठोका गया, उन्हें कोड़ों से मारा गया, उनके सर पे कांटों का मुकुट रखा गया। एक छोटा सा पिन चुभता है तो कितना दर्द होता है, अब एक कील चुभेगा तो वो तो आर पार चला गया, कितना दर्द हुआ होगा ना। उनने अपनी खून की आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि यीशु हमारी आशा है कि वो हमें पाप से बाहर निकालेंगे, कि उनने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। आज का वर्ड अप क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद करो, यीशु मेरी आशा है। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, पर क्या वो मरे रहे? नहीं, वह तीसरे दिन फिर से जी उठे, और वो जीवित परमेश्वर है। वो स्वर्ग में है और परमेश्वर की दाएं ओर बैठते हैं, और वो हमारे लिए हमेशा परमेश्वर से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा अच्छा है, उसे माफ़ कर दो। वो हमारे लिए ऐसा सब बोलते हैं परमेश्वर को। पर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें मानना है कि यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से उद्धार दिया है। तो जैसे यीशु मसीह ने यहाँ हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं, पर उससे पहले क्या चल रही थी? यीशु मसीह की कहानी चल रही ना। तो यीशु मसीह उस दौरान समरिया से होते हुए यरूशलेम को जा रहे थे। तो जब वो समरिया के बाहरी समरिया से यरूशलेम जाते हुए जब बाहरी इलाके पे पहुँचे, वहाँ पे उनको 10 लोग मिले। 10 लोग जो कोड़ों से पीड़ित थे, और इन सब ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया क्योंकि इनने यीशु मसीह के बारे में सुना था, और यीशु के बारे में सुना था तो ये लोग दौड़ कर आए और वो यीशु से भीख मांगने लगे कि उन्हें चंगा कर दो। उसमें से एक आदमी समरी था। 9 लोग यहूदी और एक समरी था, और ये पूरे 10 लोग आए और उन्होंने परमेश्वर से, यीशु से बहुत याचना की कि हमें ठीक कर दो, यीशु हमें ठीक कर दो। तो क्या यीशु ने उन्हें ठीक किया होगा? हाँ, यीशु यहाँ हम सब के लिए आए थे ना, सिर्फ यहूदियों के लिए तो नहीं, हर एक इंसान के लिए यीशु इस दुनिया में आए थे। तो यीशु ने बोला
कि आप जाओ और जाके एक याचक को दिखाओ, और क्योंकि उस समय पे वो ही बोल सकते थे कि हाँ तुम कोड़ो, अब तुम्हें कोड़े नहीं हैं। वो जब ऐसा बोल देंगे तो अब आप शहर में रह सकते हो, अपने परिवार के साथ रह सकते हो। तो ये बोलने के लिए यीशु ने बोला कि आप उनके पास जाओ। तो ये यहाँ से उठते हैं, इनके ऊपर पूरे कोड़े हैं, वो यीशु की बात मानते हैं और वो जाने लगते हैं, और रास्ते में वह ठीक हो जाते हैं। अब मैं ऐसे चल के जा रही हूँ और मेरी बीमारी रास्ते में ठीक हो जाए तो कितनी खुशी होगी ना। और आप किसी को जाके, आपको कोई सही करता है तो आप उनको धन्यवाद बोलते हो ना, थैंक यू बोलते हो, तो आपको क्या लगता है ये लोग वापस आए होंगे? सिर्फ एक दौड़कर वापस आया और यीशु के पैरों में गिर गया और उनको धन्यवाद देने लगा, बोला कि हे प्रभु तेरा धन्य हो, तूने मुझे चंगा किया। वो कौन था पता है? वो एक समरी व्यक्ति जो था उन 10 में, सिर्फ वह वापस आया यीशु के धन्यवाद करने। यीशु यहाँ पे हर किसी के लिए आए थे, चाहे वो यहूदी हो या सामरी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या अमरीकी हो, वह हर एक इंसान के लिए आए हैं। और जैसे उनने इनको इन कोड़ों से बचाया, वैसे वो हमें हमारे पाप से बचाने आए थे। तो चलो हम यीशु हमारी ज़िंदगी में, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में जो जो करते हैं, क्या हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? चलो साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वर्ड अप कहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करो, यीशु मेरी आशा है। अगर आपने अभी भी यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं बुलाया है तो आप हमारे साथ आंखें बंद करें और ये छोटी सी प्रार्थना करें। और अगर आपने यीशु मसीह को दिल में बुला चुका है तो हम जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर को वो हर एक चीज़ जो उन्हें आपकी ज़िंदगी में किया है उसके लिए धन्यवाद दें। चलो हम आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इतने खूबसूरत दिन के लिए, और आपने हमारा ख्याल रखा उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम मानते हैं कि हम पाप करते हैं और हम पाप में जीते हैं, पर हम ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वह हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके। उनने उस क्रूस पर हमारे लिए अपने लहू बहाए और हम उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। हमारे दिल में आ जाओ और हमें अपना बच्चा बना ले, हमारे साथ रहे और हमारा ख्याल रख। ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आप सब भी परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं और परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस हमें विश्वास करना है और पाप से दूर रहना है। तो इसके साथ हमारी आज की कहानी तो ख़त्म होती है, पर हम फिर से मिलेंगे कब? अगले शनिवार शाम 4:30 बजे यहीं पर। तो तब तक के लिए बाय।